हेलो फ्रेंड। आप लोगों में से बहुत से लोग इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे और सीटेट के फार्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं आज से। तो सीटेट का फार्म भर दीजिए और इसकी लास्ट डेट 24 नवंबर है। एग्ज़ाम आने से पहले सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं से कुछ भी मिले हम लोग पढ़ने लगते हैं बिना ये सोचे कि हमसे आयोग किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचते, बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं से कुछ भी मटेरियल मिले हम लोग पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले काम करना है कि जो सबसे बड़ी हम लोग मिस्टेक करते हैं कि बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बिना पढ़े हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारे नंबर बेकार आएंगे और हम पढ़ना स्टार्ट कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हम लोगों को पेपर सॉल्व करना है। नंबर चाहे कैसे भी आए, बेकार आए, आने दो, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बस हमें प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करना है और हम पेपर सॉल्व करने के बाद इसके बाद पूरा एनालिसिस देखना है उसका कि हम लोग गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, उन गलतियों में हम लोगों को सुधार करना है। इसके बाद सेकंड काम हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को सिलेबस देखना है। सीटेट का सिलेबस डाउनलोड करेंगे। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि हम लोगों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए, इसके बाद हम लोगों ने सिलेबस देख लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन पहले आए हैं सीटेट के द्वारा जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होंगे और बहुत आसानी होगी पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस ज़रूर देखना है और प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना। मैंने जब दिसंबर 2020 में सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो डीएलएड का एग्ज़ाम के बाद हमारे पास सिर्फ 40 दिन का समय था। इसके बाद हमारा टेट का एग्ज़ाम था और 20 दिन का समय था। इसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम था। तो सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसको देना है, क्योंकि हमने ज़्यादातर लोगों से सुना था कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है और हर कोई इसे पास नहीं कर सकता। तो हमने इसके बारे में बिल्कुल भी पढ़ने का बिल्कुल नहीं सोचा था, ना हमने पढ़ा था। और केवल हमने टेट का ही पढ़ा था और इसके एडमिट कार्ड भी आ चुके थे, तो अभी हमने इसका पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए 6 दिन बचे थे हमारे पास और 6 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम था। हमने बुक भी नहीं खरीदी थी, ना कोई क्लास भी स्टार्ट की थी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन कोई क्लास नहीं थी हमारे पास। उस बुक से हमने 6 दिन में पेपर सॉल्व किए। पेपर सॉल्व करने के बाद अच्छे से उसका एनालिसिस किया और जो भी कर पाए 6 दिन में तो उसकी स्टडी की। इसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 105 नंबर आए थे सीटेट के एग्ज़ाम में, पर हमने जूनियर का इसका फार्म नहीं भरा था। तो जूनियर की वैकेंसी आने वाली थी, टेट के एग्ज़ाम के लिए भी हमने जूनियर के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो जूनियर की वैकेंसी आने वाली थी जूनियर में। तो हमें सेकंड टाइम भी हमने फिर सीटेट का फॉर्म भरा। इसके बाद सीटेट का फॉर्म आए तो सेकंड टाइम जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था इसका सीटेट का, तो हमने अप्लाई किया था इसके लिए। सेकेंड टाइम हमारे जो नंबर आए थे वो प्राइमरी में तो आए थे 116 नंबर, क्योंकि बिना प्रेशर का एग्ज़ाम दिया था। हमारा फर्स्ट टाइम ही क्वालिफाई हो चुका था सीटेट का एग्ज़ाम, तो इस वजह से मुझे कोई प्रेशर नहीं था फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए। पर मुझे सेकंड पेपर था जो क्वालिफाई करना ही था, इसके लिए मुझे बहुत प्रेशर था कि वैकेंसी आने वाली है जूनियर की और क्वालिफाई भी करना है। तो इस वजह से प्रेशर के साथ हमने एग्ज़ाम दिया था सेकेंड पेपर। तो उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे मेरे, पर क्वालिफाई हो चुका था। 101 नंबर आए थे मेरे, पर मेरा क्वालिफाई हो चुका था। इस वजह से आपको एग्ज़ाम में प्रेशर भी नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको फ्री माइंड से ये एग्ज़ाम देना है और आप 100% सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। किसी की मत सुनो, बस अपनी पढ़ाई करो। थैंक यू फ्रेंड।